अर्जुन बोला कि आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को यह योग आपने बताया था। आदो देवकी देव गर्भजन्नहं गोपी गृह वर्धनम माया पूतनम जीवतापहरणम गोवर्धनो द्वारणम कंसाचेदनम कौरवादिहननहं कुंती सुतापालनम श्रीमद्भागवत महापुराणम कथित श्री कृष्ण लीलामृतः। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। वंदे देव उमां पतेश्वरगुरं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगदहं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनहं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनार्तिशयं वंदे शिवं शंकरः। बोलो शंकर भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय, चौथा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अविनाशी कर्मयोग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इच्छुक से कहा, हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया है। वही प्राचीन योग आज मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो और मित्र हो। यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला कि आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को यह योग आपने बताया था। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरे व तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे यह याद है और तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति से स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रलय हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में मैं जन्म लेता हूँ, और जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जान लेता है, वह मृत्यु होने पर भी फिर जन्म नहीं लेता है और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति और कर्म और मेरी शरणागति हो। मनुष्य ज्ञान रूपी से तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। जो मनुष्य लोकों में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाला देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस श्लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकार्ता विनाशी जानो। मैं कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते तथा कर्म फल मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझ को पहचानता है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता है। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षों में भी कर्म किए, अतः पूर्व पुरुषों के पहले ही किए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उस कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होते हैं। कर्म, विकर्म और अकर्म तीन का जानना आवश्यक है।
क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है और जो कर्म में अकर्म देखता है वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म में कोई कामना नहीं रखता है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उनको ही पंडित कहते हैं। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं रखता है तथा निराश ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। सब कामनाओं को त्याग कर मन और आत्मा को वश में कर संसारी प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से काम करते हैं, वे भी कर्म बंधनों में संतपित नहीं होते। दैव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में जो संतुष्ट रहता है और जो हर शोक आदि दुनों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या व दोष नहीं करता है, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बनता है। जो फल की इच्छा नहीं रखता वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है और जो यज्ञ के कर्म करता है वह सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा है, आहुति देने वाले भी ब्रह्मा है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है, उसी को ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि के यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो कि अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को स्वयं रूप अग्नि में होम देते हैं और कोई कोई इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों में होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों और प्राणियों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा को स्वयं रूप अग्नि होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण वायु और अपन वायु का लय करते हैं। कोई आहार और निरंतर काम करते हुए प्राणों को होमते हैं। ये सब यज्ञ वेगता और यज्ञ से इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते हैं। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। उसी ज्ञान यज्ञ का तत्वश्रुति और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे और यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यहाँ ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्मयोग से सिद्ध हुए मनुष्यों को स्वयं ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नरक को जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जिनमें परमेश्वर धन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिनके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस ज्ञान आत्मज्ञान रूपी पुरुष को कर्म नहीं। अतः हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। गुरु बांके बिहारी लाल की जय। अब चौथे अध्याय का जो महात्म्य है वह आप लोग सुने। इसके सुनने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता का जो चौथे अध्याय का महात्म्य है वह आप लोग जरूर सुने। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे नारायण जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा
कि हे लक्ष्मी जी, मैं तुमको मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नाम का नगर है। वहाँ पर एक वैष्णव रहता था। वहाँ नित्य गंगा स्नान कर गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वहाँ साधु वन में गया और बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वहाँ पर साधु बैठ गया और बैठते बैठते वहाँ पर उसको निंद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी से सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में काम कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर कन्या हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, अब हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि हम वह साधु हमें पुनः दर्शन दे तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा होगा। उसके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमें अधम दे से वह हम छूट गए हैं, उनको एक बार पुनः मिला जाए, यही हमारी इच्छा है। यह विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करते करते बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वहां पर वो तपस्वी बैठे हुए, जिनकी कृपा से वे बेरी की देह से छूट गई थी। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय से, हे संत जी, आप धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ कर दिया है। तब साधु ने कहा कि तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थे और एक दिन तुम वन में आए तो तुमको बहुत धूप लग रही थी और तब तुम बेरी की छाया में तले वहाँ पर आकर बैठ गए और लंबा शनि ने सोने की मुद्रा में होने से बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से आपका सिर लगा तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गए। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी है। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन दोनों कन्याओं ने कहा, हम आपको गीता जी के 4थे अध्याय का फल प्रदान, अब आप हमको जो है 4थे अध्याय का यानी गीता जी के 4थे अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देवी देह पाकर सुखी हो जाए। तब उन तपस्वियों ने उन्हें गीता जी के 4थे अध्याय के पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों ने देवी देह पाकर वैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह 4थे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमको सुनाया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।